हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह लूसेंट सामान्य अध्ययन का मध्यकालीन भारत का भारतीय इतिहास का 7वां वीडियो है। इसमें मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला हुमायूं और दूसरा शेरशाह सूरी। हुमायूं ने 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? किसके बीच हुआ? और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो ये युद्ध 23 जून 1539 ईस्वी को हुआ। चौसा का युद्ध 23 जून 1539 ईस्वी को हुआ और इसमें एक पक्ष शेर खां था और दूसरा पक्ष हुमायूं था। यानी चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खां इस युद्ध में विजयी हुआ और हुमायूं पराजित हुआ। बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, किसके बीच, और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। ये शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच
लड़ा गया। इस युद्ध में भी शेर खां विजयी रहा। और शेर खां ने शेर शाह सूरी की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा बानो से ही अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम। पहला युद्ध है देवरा का युद्ध, ये 1531 ईस्वी में हुआ। दूसरा है चौसा का युद्ध, ये 1539 ईस्वी में हुआ। तीसरा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये 1540 ईस्वी में हुआ। और चौथा है सरहिंद का युद्ध, ये 1555 ईस्वी में हुआ। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसका नाम था शेर मंडल, की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपून ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर्य वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शेर शाह की मृत्यु
कौन से आग्नेयास्त्र को चलाते समय हुई थी? तो वह आग्नेयास्त्र था उक्का। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा। इसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किला एक कुहना, दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये तांबे का दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी एवं जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। थैंक यू।